अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी सब ठीक होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। जी हाँ, यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे क्योंकि दोपहर का टाइम है, दोपहर हमारी सुबह हो रही है और सुमैया की फरमाइश है आज मुझे हरी मिर्च और हरी मिर्च का पराठा बना के दें। तो मैंने यहाँ पे डाले हैं हरी मिर्च और पत्ता प्याज और साथ में कुटी हुई मिर्च और नमक। इसका इतना बेहद मज़े का पराठा बनता है ना। इसे मैंने पहले भी बना कर दिया तो इसने कहा नहीं मुझे अभी भी बना के दें। तो इसके साथ मैंने कहा चलो मैं भी करती हूँ। मैंने भी सुबह आज नाश्ता नहीं किया था तो अब हम मज़े से कर रहे हैं नाश्ता और वाकई बहुत मज़े का पराठा बना है। ये आप भी ट्राई करके देखें। सर्दी आ चुकी है जनाब, तो यहाँ पे डेली बनते हैं पराठे और पराठे खा खा के लगता है और ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन क्या करें सर्दी ही में ही मज़े के लगते हैं। सर्दी में कुछ भी बना लें, सब्ज़ी बनाएं या गोश्त बनाएं, पराठे बनाएं, लेकिन अब बेहद मज़ा आता है। तो यहाँ हो रहा है हमारा नाश्ता और यहाँ पे था पराठा जो मैंने बनवाया था और साथ ही चाय। मैंने तो पहले ही खाना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी भूख, क्योंकि आज गैस जल्दी चली गई थी। सर्दियों में गैस वाकई देर से आती है। अब शाम में अभी थोड़ी देर बाद चली जाएगी और फिर शाम में ही गैस आएगी। तो मैंने कहा कि मैं नाश्ता और दोपहर का खाना एक साथ ही कर लेती हूँ ताकि फिर शाम में अम्मी मुझे जब खाना बनाएंगे हम वही खा लेंगे, ताकि दोपहर की भूख भी ख़त्म हो जाए। इसलिए मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। A few moments later. तो यहाँ पर अम्मी बना रही है नूर की फरमाइश पे आज वेजिटेबल्स रोल्स। और यहाँ पे अम्मी ने कल ही चिकन बॉईल करके क्रश कर लिया था और साथ ही आलू भी बॉईल कर लिए थे। सारा सामान ना अम्मी ने कल ही तैयार कर लिया था। यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च और गोभी भी काट ली थी। बाकी मसाले अम्मी ने अब तैयार किए हैं। क्या क्या डाल रही है इसमें? ये यखनी है जो मैंने कल थोड़ी सी बचा ली थी, 1 कप के करीब। छोटा जो कप है उसके अंदर मैं डालूंगी कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच, ताकि ना ये जो रोल और बनाएंगे ना हम इसको तैयार करने में हम मदद करें। तो यहाँ पे मैं लूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। इससे पहले छान लूँगी ताकि इसमें कोई गिल्टी वगैरह कोई कीड़ा ना हो। तो ये छान के मैं डाल दूँगी इसके अंदर यखनी में और मिक्स करके रख देंगे ताकि हम आसानी से तैयारी कर सकें। और वेजिटेबल्स जो रोल है ना, ये हमारे नूर को बहुत पसंद है। पसंद तो सभी को हैं, मुझे खुद को बहुत पसंद है। इससे जो पहले जो बनाए थे वो बहुत मज़े के बने थे और इसी रेसिपी से मैंने अभी पराठा भी बनाया था, वो भी बेहद मज़े का बना था। मैंने शॉर्ट्स पे डाला, आप देखना ज़रूर। तो सिर्फ यही चीज़ें हैं और इसी को मैंने आटे के अंदर भर के और पराठा बनाया था। बेहद मज़ा आया था सब्जियों का पराठा बनाकर। तो यहाँ पे मैं करती हूँ अब तैयारी रोल बनाने की, सारी सब्जियों को बनाने की। तो इसमें मैंने डाला पहले घी, कुकिंग ऑयल और उसमें डाल दूँगी प्याज। इसको सॉफ्ट करूँगी इतना कि इसका ना कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे हो गया सब्जियों का कलर प्याज का कलर चेंज और इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी सारी सब्जियाँ और सब्जियों को इतनी देर पकाऊँगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अभी मैं इसके अंदर डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसे रख दूँगी 2 मिनट के लिए ताकि इसको सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, मैं इसके अंदर ना ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी, बहुत कम मसाले। जैसे कि अभी कुटी हुई काली मिर्च डाली है, नमक डालूँगी इसके अंदर और बस इसी के अंदर मैं पकाऊँगी। और बाकी जब जिस वक्त आलू डालूँगी ना उसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च डालने हैं। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे और कुटा हुआ ज़ीरा। और इतने अच्छे मज़े के बनते हैं ना ये कबाब, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं तो जब से बनाने लगी ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद आने लगे हैं और इनके अब्बू भी बड़े शौक़ से खाते हैं। मज़ा आता है उनको कि सब्ज़ियाँ भी खाई जाती हैं इस तरीके से बच्चों से और कबाब के कबाब हो गए। तो इस तरह आप भी ट्राई करना ज़रूर। तो इन कबाब का एक तो ये फ़ायदा है, इनको आप बना के फ्रीज़ कर सकती हैं 1 माह तक के लिए। इनको बनाएं और फ्रीज़ कर दें और फिर आप जिस वक्त चाहें चाय के साथ लें या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दें, आपकी टेंशन दूर होगी। और साथ में दूसरे चूल्हे पे मैंने रखी हुई है गाजर खीर बनाने के लिए। उस थोड़ा जो दूध बचता है मैं उसे ज़ाया नहीं करती, उसे मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और जब थोड़ा जमा हो जाता है या तो गाजर का हलवा बना लेती हूँ या फिर गाजर खीर बना लेती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है गाजर खीर को कोई गजरेला कहता है, कोई मतलब कि गाजर के हलवे को गजरेला कहता है। भाई गाजर का हलवा जो होता है सिर्फ दूध के बगैर बनता है, वो होता है गाजर का हलवा। और जो दूध और चावल के साथ बनाई जाती, गाजर और चावल के साथ बनाते हैं, वो होती है गाजर खीर। अच्छा, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब आलूओं को क्रश। चले जी, हमारा हो गया मटीरियल ठंडा यहाँ पर। अब हम फटाफट मिक्सिंग कर लेते हैं मिक्सी से। सबसे पहले ये डालेंगे बाउल में
अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। ये हो गया। और अब ये जो आलूओं को मैश किया है गैस के अंदर डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च ये डालेंगे। थोड़ा इसमें डालेंगे कुटी हुई मिर्च। अब एक चम्मच डालेंगे ज़ीरा कुटा हुआ। इसे आप तवे पे भून लें और फिर कूट लें, बहुत अच्छी खुशबू है। इसके साथ ही हम करेंगे मिक्स इसे। A few moments later. और यहाँ पे अम्मी ने मटेरियल तैयार कर लिया है, क्योंकि नूर के आने का टाइम हो रहा है। मैं कह रही हूँ मैं थोड़े से अभी बना लेती हूँ, शेप दे देती हूँ। तो अम्मी से अभी गोल शेप दे रही हैं, और कुछ आप इसे लंबे साइज़ में यानी लॉन्ग शेप में बना सकते हैं रोल की तरह, और कुछ कबाब की तरह आप इसे शेप दे सकते हैं जैसे आपका दिल करे। तो अम्मी यहाँ पे शेप दे रही हैं और उसके बाद नूर के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि नूर के आने का टाइम। साथ ही यहाँ पर हमारी गाजर खीर तैयार हो गई है, और ये ठंडी हो जाएगी तब मैं खाऊंगी। और आज हमारे घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ नूर में और अम्मी है, और इतनी खामोशी हुई है ना। अब्बू के बगैर हमारे घर में रौनक बिल्कुल भी नहीं है। अब्बू होते हैं तो हमारे घर में रौनक है, और अब्बू बाहर काम से गए हुए हैं, तो अभी इतनी ज़्यादा खामोशी है ना, बस दिल कर रहा है अब्बू आ जाएं जल्दी से। और यहीं पे आज का व्लॉग हम अपना एंड करते हैं। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर